अब सेकेंड टाइप आता है कि कहता है कि आपको इसी प्रश्न को थोड़ा अलग तरीके से भी पूछ सकता है। जैसे कहता है कि आज से बोला उसने कि 18 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। ये एक नेक्स्ट टाइप है। इससे पहले वाले में गुणनखंडों की संख्या पूछी थी। अब आपसे कहता है कि 18 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, यानी एडिशन पूछा है फैक्टर्स के कि जो आपके फैक्टर्स हैं उनका योग कैसे निकाला जाएगा। तो आप देखिएगा सॉल्व करने का तरीका ये सेम वैसा ही है जैसा आपका पहले वाला था कि आपको सबसे पहला दो टाइप्स हैं। हम आपका फर्स्ट टाइप आपको बता रहे हैं कि तरीका है टाइप फर्स्ट कि आपको कैसे सॉल्व करना है। जैसे आपका 18 का मैंने कुल गुणनखंडों की संख्या की बात कही है, तो मैंने आपका 18 का फैक्टर्स निकाले। मैंने 2 से डिविजिबल किया तो मेरा यहाँ पे 9 आया। 9 अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से डिविजिबल किया तो मेरा 3 आया, और लास्ट में मैंने 3 से डिविजिबल किया तो मेरा कितना आया, 1 आया। कहने का मतलब 18 के जो फैक्टर्स आए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। मैंने आपसे कहा था कि आपको ध्यान रखना है कि आपको इनको घात के रूप में लिखना है। घात के रूप में क्या मैं ये लिख सकता हूँ? अगर मैं यहाँ से कहता कि कुल गुणनखंड कितने हैं, तो आपने देखा मैंने आपको इससे पहले सॉल्व करके दिखाया था कि कुल गुणनखंड की संख्या आपसे अगर हमने फाइंड कराने को बोला होता तो आप क्या करते कि मैंने कहा था जो घात लगी है यहाँ पर एक घात है, एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 घात है तो एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर टोटल फैक्टर्स देखें तो वो आपके क्या होंगे, या आपके होंगे। लेकिन मैंने यहाँ इस सवाल में आपसे योगफल पूछा है, और योगफल निकालने का भी तरीका बहुत आसान है। मैं इसी फैक्टर से आपका कर दे रहे हैं कि आपको ध्यान रखना है कि जब योगफल हम आपके 2-3 तरीके आपको बताएंगे, उन तरीकों में जो अच्छा लगे आपको वो आपको अपनाना है। योगफल जैसे यहाँ पे लिखा था 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, तो आपको शुरुआत कहाँ से करना है, 2 की पावर 0 से शुरुआत करना है, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। अगला आता है 2 की पावर 1, ये आपका हो गया, ये पूरा हो गया। आपको इतना भी ध्यान रखना है कि जितनी घात लगी है वहीं तक जाने के बाद इसको क्लोज कर देना है। फिर आपका मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के बाद आपको फिर यही प्रक्रिया यहाँ से अपनानी है। 3 से 3 की पावर 0, लेकिन 2 घात सक गया तो 3 की पावर 1, फिर आपका 3 की पावर 2। देखिए मैंने जो घात थी वहीं तक ले जाने के बाद इसको क्लोज कर दिया। चूँकि घातांक का एक रूल होता है कि किसी भी डिजिट के ऊपर यदि घात 0 होती है तो उसका मान हमेशा क्या लिया जाता है, 1 लिया जाता है। तो आप ज़रा देखिएगा इसके अगर मैं सॉल्व इसको करें तो 2 की पावर 0 मीन्स 1 प्लस 2, ये हो गया। मल्टीप्लाई बाई फिर यहाँ पर 3 की पावर 0 मतलब आपका 1 प्लस 3 प्लस 9। टोटल अगर करके देखा जाए तो ये आपका 3 हुआ, मल्टीप्लाई बाई और इनको जोड़ा जाए तो 14 हुआ, 13 हुआ। और अगर 13 तिया 39 आपका ये हुआ। ये इसका क्या निकल आया, एडिशन निकल आया, योगफल निकल आया कि 13 तिया 39 और आपका 39 इसका आंसर होगा। क्या नहीं दिख रहा, दोबारा कर दीजिएगा उसको। इसको आपने जब सॉल्व करके देखा तो ये आपका योगफल कितना हुआ, 3 हुआ। और इसको आपने करके देखा योगफल कितना हुआ, 13 हुआ। और 3 का 13 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 39 आया। और यही इसका योगफल होगा, यही इसका आंसर है। तो आपको ये एक तरीका था कि आपको फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर निकालने के बाद योगफल निकालने का तरीका हमने दोनों तरीके सिखाए थे। इससे पहले आपको हमने गुणनखंडों की संख्या निकालना सिखाया
और जब गुणनखंडों की संख्या निकालने के बाद अगर योगफल पूछता है तो योगफल के लिए भी एक तरीका था कि आपको इस प्रोसेस के अनुसार आपको देखिएगा मैंने लिखा था 2 की पावर 1, तो मैंने इसका लिखने का तरीका था 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे प्लस 2 की पावर 1 और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार 3 की पावर 0 फिर 3 की पावर 1, क्योंकि घात 2 तक थी तो मैंने तो आपके 3 की पावर 2 तक कर दिया। सॉल्व करने के बाद मेरा कितना आया 39 आया आंसर। अगर मैं इसी सवाल को सेकेंड टाइप से देखें, बहुत ही आसान था सेकेंड टाइप भी, चूँकि हमने आपको ऑलरेडी इस टाइप के सवालों को तरीका भी बताया था। अगर मैं देखूं इस सवाल का सेकेंड टाइप कैसा होगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा, वो भी बहुत सरल तरीका है सेकेंड टाइप इसका। वही टाइप जो हमने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि अगर देखें तो आपका 18 मैंने लिखा था, तो मैंने ये कहा था कि आपको सबसे पहले 1 से भाग देना है। 1 से भाग दिया तो कंफर्म हो गया मेरा कितना आएगा 18 आएगा। इसके बाद अगली संख्या की बारी करेंगे तो अगली आती है डिजिट 2 आती है। 2 से जब मैंने भाग दिया तो मेरा कितना आया 9 आया। जब मैंने देखा 9 आ गया, फिर मैंने 3 से देखा, 3 से भी ये कट रही थी तो मैंने 3 से जब भाग दिया तो मेरा कितना आया, तो मेरा ये आपका 6 आया। और आपको पता है 4 से ये डिविजिबल होगा नहीं, 5 से डिविजिबल होगा नहीं, परंतु ये 6 से डिविजिबल होगा। जब मैंने इसमें 6 से भाग दिया तो मेरा कितना आया 3 आया। अब आप देखिएगा, चूँकि हमने ऑलरेडी उस प्रक्रिया में सिखाया था कि जब डिजिट कॉमन आने लगें, आप देखिएगा यहाँ 3 6 है और यहाँ 6 और 3 है, तो मैंने कहा था कि एक आपको छोड़ देनी है। तो आप देखिएगा कितने फैक्टर्स हुए, आंसर आपका 6 आ रहा था फैक्टर। पहला फैक्टर 1, दूसरा फैक्टर ये, तीसरा ये, चौथा, पाँचवा और छठा। और आप देखिएगा वहाँ पर लिखा हुआ भी था कुल फैक्टरों की संख्या 6 थी। तो इसको सॉल्व करने का तरीका हमने आपको ये बताया। इसका एक जनरली तरीका ये भी था कि अब आपको कभी कभी आपके एक और तरीका इसमें एक पूछने का तरीका था। तो मैंने 18 को डिविजिबल करने वाली कुल संख्याओं को देखा। 1 2 से डिविजिबल हो रहा था, 3 से डिविजिबल हो रहा था, आपका 6 से डिविजिबल हो रहा था, 9 से डिविजिबल हो रहा था और अपने आप से भी डिविजिबल हो रहा था। जब मैंने इन सभी संख्याओं को जोड़ के देखा 1 + 2 + 3 + 6 + 9 + ये ज़रा देखिएगा 18 9 27 और 6 आपका कितना हुआ जाकर 33, 33 और 6 39 और आपका आंसर आ गया कितना आ गया 39, राइट। ये एक बेहतरीन तरीका है, क्योंकि इस तरीके से एक और सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आपसे कहेगा कि यहाँ पे कहेगा कि 2 के मल्टीपल का योग बताइए, या आपसे कहेगा 3 के मल्टीपल का योग बताइए। अगली आपकी आगे वाली क्लासों में हम आपको इनके अलग अलग विस्तृत रूप में भी बताते चलेंगे, क्योंकि ये कोशिश मेरी ये है कि आपको मैं लो से हाई लेवल की तरफ लेके जाऊँ। तो